नमस्कार मित्रों, द पंजाब पल्स के मन से मैं हूं राजेंद्र बंसल। मित्रों, आज हम बात करेंगे पंजाब के बारे में। पंजाब को जिस तरह से औद्योगिक से ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में आगे ज़्यादा माना जाता है, कृषि आधारित राज्य माना जाता है, लेकिन उद्योग के बिना भी रोजगार पैदा नहीं होते। जिस तरह से हमारी जनसंख्या बढ़ी है, जमीनों के टुकड़े कम हुए हैं लोगों के पास, तो उसके लिए उद्योग अति जरूरी है। तो इस विषय पर हम बात करने की सोच रहे थे। तो इसके लिए अगर हमें कोई सही उत्तर दे सकता है, जो इसका जानकार हो, तो वही दे सकता है। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए आज हैं डॉक्टर मुकेश चौहान जी। स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। आप एमकॉम हैं, एमबीए हैं, पीएचडी हैं। आपका विषय फाइनेंस और कॉमर्स है। आप चंडीगढ़ के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज 46 में लेक्चरर हैं। तो इनसे ज़्यादा बढ़िया जानकारी हमें कोई दे नहीं सकता। तो मैं डॉक्टर साहब का स्वागत करते हुए थैंक यू सर। तो सीधे प्रश्न पर आता हूँ। डॉक्टर साहब, जिस तरह से पंजाब सरकार ने अभी जो है इन्वेस्टमेंट समिट किया, उद्योग नीति भी निश्चित रूप से बनाई है, तो आप इस इन्वेस्टमेंट समिट और पंजाब की उद्योग नीति को कैसे देखते हैं? थैंक यू बंसल साहब। ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि अगर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहें तो उसके लिए कोई न कोई मीडियम काम में लेना पड़ता है। तो ऐसा ही इंडस्ट्रियलिस्ट को मोटिवेट करने के लिए या उन तक पहुंच करने के लिए या इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये समिट बहुत बढ़िया कदम है जी। बट दूसरी बात ये आती है कि जो आप वहाँ पे दिखा रहे हैं या वेबसाइट पे अपनी डाल रहे हैं या लोगों के सामने डाटा पेश कर रहे हैं, वो डाटा कितना सटीक है जी। क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, जी। जो आपके यहाँ 500,000 करोड़ रुपए लगाएगा जी। वो अपनी स्टडी करके आता है। आप क्या कहते हैं उसके लिए कोई मायने नहीं रखता जी। ये जो भी पॉलिटिशियंस कह लें या इनके जितने भी लोग इनकी टीम कह लें, वो मैक्सिमम डाटा क्रिएटेड डाटा होता है जी। जिसकी रियल वैल्यू कम होती है जी। तो उसका इफेक्ट ये होता है कि इतनी बड़ी समिट होने के बावजूद, इतने लोगों के इन्वॉल्वमेंट होने के बावजूद, जो एंड रिजल्ट है जिसको मैं कहता हूँ एक्चुअल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, वो बहुत कम होता है। जी। ये 5th समिट थी, पहले 4 समिट कर चुके हैं इस तरह की इंडस्ट्रियलिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए जी। पर आप पिछली 4 समिट को देखिए, कोई भी नई इंडस्ट्री इस तरह की एस्टेब्लिश नहीं हुई है, सिवाय कोई माइक्रो इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी लग गई हो। लार्ज इंडस्ट्री एक भी एस्टेब्लिश नहीं हुई है जी। अभी ये जो 5th समिट है, इन्होंने 24th एंड 25th को कंप्लीट की है और मैं इनकी वेबसाइट भी देख रहा था, उस पर उन्होंने शो कर रहे हैं कि इट्स ए वेरी इजी प्रोसेस। आप हमारे यहाँ आइए, सब कुछ ऑनलाइन है, आप अप्लाई कीजिए, और इजी प्रोसेस बता रहे हैं इंडस्ट्री को लगाने के लिए। जी। पर अगर हम बात करें रियल टर्म्स में क्या डिफिकल्टीज है, तो पहली डिफिकल्टी आपकी जो सामने आती है वो होती है लैंड। जी। बिना लैंड वो इंडस्ट्री लग नहीं सकती। जी। पुराना हमारा अनुभव 1 साल के पहले की बात करें, जब मोदी साहब ने लैंड पूलिंग के लेकर काम किया था, और उसके पीछे पर्पस ये था कि जब लैंड को एक साथ इकट्ठा करके एग्रीकल्चर ग्रो की जाएगी तो ज्यादा फसल होगी, लोगों को ज्यादा फायदा होगा। पर उसके ऊपर भी लेबलिंग ये की गई कि कॉर्पोरेट सेक्टर को फायदा होगा और हमारी जमीनें चली जाएगी, तो वो डिमोटिवेट किया गया, इसके लिए एजिटेशंस किए गए और लोगों को बहुत नुकसान भी हुआ। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये इश्यू तो वही बरकरार है। लैंड लोग देने को तैयार नहीं होंगे या बहुत हाई रेट पे देने को तैयार होंगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट खरीदेगा नहीं। वो वहां शिफ्ट हो जाएगा जहां पे उसको हम टैक्स हेवन बोलते हैं, या जहां पे अलग स्टेट, जैसे मैं बात करूं, आप बद्दी की बात कर लीजिए, जहाँ दूर मत जाइए। बद्दी में आपको कम रेट पे लैंड मिल रही है, हरियाणा बैठा हुआ है, आपको कम रेट पे राजपुरा में चले जाइए उस पे कम पे देने के लिए। सो लैंड इश्यू जो है वो बहुत बड़ा इश्यू है। उसके लिए पहले गवर्नमेंट को एक पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाना चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को साथ में बिठाए, एग्रीकल्चर लीडर्स को साथ में बिठाए, और जो हमारी यूनिवर्सिटी साइड के प्रोफेसर हैं, कॉलेज साइड के जो प्रोफेसर हैं, जिसको हम एजुकेशनिस्ट बोलते हैं, इन तीनों बैठ के डिस्कस करके एक प्लान बनाए कि ये इम्प्लीमेंट होगा कैसे, जी, लैंड कैसे मिलेगी जी। तो एक तो लैंड का इश्यू है। दूसरा इश्यू है जिसके बिना इंडस्ट्री चल नहीं सकती, वो है फाइनेंस जी। पंजाब में फाइनेंस की क्या पोजीशन है, इतना बुरा हाल है। आप देखिए, इनकी कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं बची जिनको इन्होंने गिरवी नहीं रखा हुआ बैंक के पास जी। ये अपनी सैलरी तक नहीं दे पा रहे जी, राइट। ऐसे केस में वहां पर जो आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं
वो गवर्नमेंट के कहने पे फाइनेंस नहीं करेंगे, क्योंकि जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं वो सीधा आरबीआई से गवर्न होती है। वो लोकल मिनिस्टर या लोकल जो स्टेट है उसकी बात के कहे आपको कोई भी फाइनेंस नहीं करेगा। तो फाइनेंस एक बहुत बड़ा इश्यू है जी, राइट। फिर तीसरी बात करते हैं मैन पावर की जी। मैन पावर के बिना इंडस्ट्री ग्रो नहीं कर सकती जी। मैन पावर की बात करें तो यहाँ जितना भी क्रीम है वो तो बाहर जा ही रहा है। इवन हालात ये, मैं कॉलेज में टीच करता हूँ, यहाँ बच्चा फर्स्ट ईयर में आते ही सोच लेता है मैंने यहाँ रहना ही नहीं है, मैंने कनाडा जाना है जी। उसका पढ़ाई पे फोकस ही नहीं है। तो वो लेबर आपको कहाँ से मिलेगी? जो बाहर से लेबर आएगी वो आपके यहाँ इसलिए नहीं आएगी अब क्योंकि आपके यहाँ पॉलिटिकल जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अनस्टेबल है जी। तो वो लेबर आपको नहीं मिलेगी जी। जब तक लेबर मटेरियल लैंड आपको नहीं मिलेगी तब तक आप प्रोडक्शन चीप रेट पे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरा कंपटीशन है आपका चाइनीज प्रोडक्ट्स के साथ, दूसरे स्टेट्स में जो चीप प्रोडक्ट बन रहे हैं उनके साथ, तो वो कम्पीट नहीं कर पाएगा, इसलिए भी वो आपके यहाँ इंडस्ट्री लगाना पसंद नहीं करेगा जी। तो अगर इसको चाहते हो कि आप इंडस्ट्री ग्रो करें तो सबसे पहले तो आपका जो सोशल और पॉलिटिकल है उसको आप शांति व्यवस्था बना रखें। उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि यहाँ आने के बाद हमें वापस भागना ना पड़े जी, क्योंकि भागने की कॉस्ट बहुत बड़ी होती है जिसको डिसलोकेशन कॉस्ट बोलते हैं, राइट। तो पहले आप उस पर काम करिए, फिर ये सबमिट का जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आने के चांस लगते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है जी। डॉक्टर साहब, आपने जो ये क्वेश्चन किए, हालांकि मेरे आखिरी क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा और विस्तार में लेके जाना चाहूंगा कि पंजाब को हमने पिछले दिनों देखा, किसानों के नाम पे बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। जो केंद्र सरकार ने जो दो कानून बनाए थे, कृषि कानून बनाए थे, उनको काले कानून बना के कह के प्रचारित किया गया, और उसका नतीजा क्या हुआ? लंबे संघर्ष के बाद सरकार को वो कानून वापस लेने पड़े। किसान, पंजाब के किसानों को ये लगता है कि उद्योग या उद्योगपति हमारे दुश्मन है, और इस तरह की भावना बनी हुई है। जो आप बात आपने पहले की, उसी बात को मैं थोड़ा और विस्तृत से आपसे जानना चाहता हूँ। जो किसानों को ये लगता है उद्योग हमारा दुश्मन है, उद्योगपति हमारे दुश्मन है, हमारी जमीनें छीन लेंगे, या अपने सरकार हमारी जमीनें छीन के जो है उद्योगपतियों को दे देगी, ये एक धारणा इंडस्ट्री लगने में बहुत बड़ी बाधक है। तो सरकार इस बारे में क्या करे, क्या करना चाहिए? ये जो है समस्या कैसे हल हो सकती है? किसानों और उद्योग में तालमेल बैठे, क्योंकि हम जानते हैं जितनी हमारे पास जमीनें हैं उससे इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते। जो नौजवान नेक बड़े हो रहे हैं, अगर एक किसान के 2 बेटे हैं तो उसकी जमीन बढ़ गई, दादा के पास जो थी वो 3 बेटों में बढ़ी, और जो अभी है उनके एक दो बेटे हैं उनके पास बढ़ जाएगी, तो कुछ नहीं रहेगा। तो उनको काम तो चाहिए, काम नहीं चाहिए तो बेकार होने के बाद कुछ ना कुछ वो उल्टे पुल्टे धंधों में पड़ेगा। तो उसका एकमात्र जो उपाय है उद्योग है। तो उद्योग और किसानों में, उद्योगपतियों और किसानों में समरसता हो, इसके लिए कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। देखिए, जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है एजुकेट उसी को करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फार्मर जी, अब उसको एजुकेट करना पड़ेगा कि एक्चुअल समस्या है क्या, और जो आपको मिसगाइड करते हैं पॉलिटिशियंस या दूसरे जो ग्रुप्स हैं वो बात नहीं है जो आपको बताई जा रही है जी, राइट। तो इसको एजुकेट करने के लिए एक तरीका तो ये हो सकता है फिजिकल मोड, जिसमें आप फार्मर्स तक कुछ टीम्स बने या कुछ ग्रुप्स बने, जिसको मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप भी बोल सकता हूँ। सोसाइटी में कुछ लोग आ गए जो उनको एजुकेट करें कि जब आप अपनी लैंड को शेयर करेंगे अपने इंडस्ट्रीज के साथ तो आपको किस तरीके से फायदा होगा। चाहे वो फायदा आप सीधा लैंड का पैसा लेके कर लीजिए, या आप उसमें शेयरिंग डाल लीजिए कि भाई मेरा जो यह प्रोडक्ट होगा उसका मैं आपको इतना दूंगा, उसमें मेरा प्रॉफिट भी मुझे इतना शेयर चाहिए, तो आप प्रॉफिट शेयरिंग कर लीजिए, राइट। तो आपकी वो रेगुलर अर्निंग हो जाएगी। हालात क्या हुए हैं कि कई जगह पे, जैसे हम बात करें एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, यहाँ मोहाली में लोगों की जमीन ली गई और लोगों ने आराम से जमीन इसलिए दी कि उनको मुंह मांगा पैसा दिया गया जी। अब उसका नतीजा ये हुआ कि उनको फायदा होने के बजाय नुकसान हुआ। इतना पैसा आने के बाद उनको ये नहीं पता इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है। उनके बच्चों ने बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, नशा कर रहे हैं, खून खराबा कर रहे हैं, एक्सीडेंट कर रहे हैं, तो उस पैसे का कोई उनको फायदा नहीं हुआ, उनकी फैमिली को फायदा नहीं हुआ, उनके बाप दादाओं ने जितनी मेहनत करके लैंड को बचा के रखा था उसको फायदा नहीं हुआ। तो एक इसका सॉल्यूशन यही है कि लोगों को एजुकेट करें,
ऑनलाइन के थ्रू एजुकेट करें, कि आजकल मोबाइल अनएजुकेटेड भी काम में लेते हैं, उसके थ्रू उनको एजुकेट करें, फिजिकली उनके पास जाकर उनको बताएं कि भाई इससे आपको नुकसान नहीं, आपको ये फायदे होंगे जी। राइट। तो ये सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से लैंड की जहां तक बात। जी डॉक्टर साहब, मैं अगले प्रश्न पे आता हूँ, क्योंकि उद्योग के लिए शांति बहुत जरूरी है, क्योंकि जहाँ आग लगी हुई हो, झगड़े होते हो, जान का खतरा हो, वहाँ कोई भी अपने पैसा नहीं लगाएगा, घर फूंक तमाशा कोई नहीं देखता, पैसे लगाकर कोई अपनी जान नहीं देना चाहेगा। तो मैं अगर पूरे देश की बात करूं, कभी मैंने बचपन में सुना है कानपुर को मैनचेस्टर कहा जाता था भारत का, कपड़ा उद्योग वहाँ था, स्पिनिंग मिलें वहाँ थी, जब तक वहाँ शांति से चलते रहे, लेबर वहाँ थी, क्योंकि हम यहाँ भी देखते हैं जितनी भी स्पिनिंग मिलों में लेबर आती है तो यूपी बिहार से आती है, लेबर थी। उसके बावजूद वहाँ जब माहौल खराब होना शुरू हुआ, गुंडागर्दी होनी शुरू हुई, वहाँ से इंडस्ट्री बंद होती गई, वो महाराष्ट्र की तरफ निकल गई, सारे महाराष्ट्र गुजरात की तरफ निकल गई। तो पंजाब में भी इस तरह के हालात हैं, चाहे वो धार्मिक मुद्दे उठा के हो या राजनीतिक मुद्दे उठा के हो, पंजाब के हालात खराब हो रहे हैं दिन ब दिन। तो इसका जो वर्तमान सरकार जो प्रयास कर रही है उस पर कितना असर पड़ रहा है, और सरकार को उस असर को खत्म करने के लिए, क्योंकि उद्योग तो तभी आएगा जब शांति होगी, तो लोगों को ये एश्योरेंस देने के लिए, ये एश्योरेंस नहीं देनी पड़ेगी, दिखलाना पड़ेगा कि शांति है, तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? ये भी बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। चूँकि मैं इकोनॉमिक्स और कॉमर्स का प्रोफेसर हूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं किसी भी स्टेट में या डिस्ट्रिक्ट में पैसा लगाने का सोचता है, तो वो कुछ पैरामीटर्स पे उसको जज करता है जी। जिसमें एक पैरामीटर होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी किस तरीके की है जी। दूसरा होता है सोशल स्टेबिलिटी किस तरीके की है, जिसमें मैं रिलीजन्स को जोड़ के हम देख सकते हैं कि वहाँ पे लोग रिलीजन के नाम पे क्या खून खराबा करते हैं जी, या या किसी भी बात पे लेके कुछ गुंडागर्दी चालू हो जाती है। ऐसी स्टेट में, ऐसे डिस्ट्रिक्ट में कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट पैसा लगाने को तैयार नहीं होता है, क्योंकि उनको लंबा चलना होता है। इंडस्ट्री ऐसी नहीं होती कि आज लगाया 2 साल 3 साल बाद देख लेंगे, नई बात बनी तो कहीं और चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो आगे का 50 साल का विजन लेके चलते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे आपने कहा कानपुर में, आपको और दूसरा एग्जाम्पल बताता हूँ। आप देखिए कोलकाता, वेस्ट बंगाल, जहाँ पे जूट इंडस्ट्री इतनी डेवलप्ड थी, एक्सपोर्ट बिजनेस होता था, वहाँ आप जूट इंडस्ट्री नहीं के बराबर, छोटी मोटी यूनिट रह गई तो रह गई, क्योंकि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। अगर मैं कंट्री वाइज बात करूं तो आप एग्जांपल देखिए पाकिस्तान का, आप एग्जांपल देखिए श्रीलंका का, आप एग्जांपल देखिए बांग्लादेश का। आज कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ इंडस्ट्री लगाने को तैयार नहीं है, भले वहाँ लैंड आपको कौड़ियों के भाव दे दे, क्योंकि वो लैंड लेके मैं करूंगा क्या, मैं वहाँ ग्रो कैसे करूंगा जब वहाँ स्टेबिलिटी है ही नहीं। तो इस स्टेबिलिटी को पहले लाने की जरूरत है, जिसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, तीनों लेवल पे काम करने की जरूरत है। और इसकी हायरार्की डिस्ट्रिक्ट लेवल ही मेन है, फिर स्टेट लेवल है, फिर सेंटर कुछ कर सकती है, क्योंकि जो आपके लोकल लोग होते हैं उनको लोकल लोगों की बातें अपील करती है। सेंटर से कोई बंदा बोल रहा है, उनको लगता है पॉलिटिकल स्टंट है, हमें बेवकूफ बना रहा है। जो जिन लोगों के बीच में आप रहते हैं, उन्हीं लोगों में से कुछ लोग आपको कॉन्फिडेंस क्रिएट करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, हम ऐसा करें, हमने लड़ना नहीं है, इससे हमें क्या नुकसान हो रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट देखो आप, जब इंडस्ट्री नहीं होगी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ग्रोथ नहीं होगी, आपके एग्रीकल्चर खरीदेगा कौन जब वहाँ इंडस्ट्री ही नहीं है। एक्सपोर्ट, आप छोटी छोटी यूनिट एक्सपोर्ट कैसे करोगे, छोटी छोटी लैंड है आपके पास, एक्सपोर्ट किसको करोगे, वो सारा फायदा होता है दलालों को। और वही दलाल नहीं चाहते कि इस तरह से पूलिंग हो लैंड की, इस तरह से इंडस्ट्रीज ग्रोथ हो, क्योंकि उनकी दुकानदारी खत्म होती है, तो वो लोगों को मिसगाइड करता है बेसिकली। तो ये चीज समझने की जरूरत है, तभी इसका सॉल्यूशन हो पाएगा। और आखिर में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इसके बारे में आप पंजाब सरकार, पंजाब के लोगों और उद्योग जगत को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा इन सबसे केवल एक ही अपील है कि देखिए, भगवान ने बुद्धि सबको इतनी जरूर दी है कि जो हम देखते हैं और जो उसको सुनते हैं, उससे आराम से जज कर सकते हैं कि सही क्या और गलत क्या है। कौन कह रहा है ये कभी मायने नहीं रखता, क्या कह रहा है और फिर मैं कितना समझ रहा हूँ वो मायने रखता है। तो अपने कान खुले रखिए, आंखें खुली रखिए, एक धार्मिकता और एक सोसाइटी और कुछ लोगों की लॉबिंग से बाहर आइए और ये देखिए कि हमारे प्रांत का फायदा किस चीज में है। आप आपस में एक होइए, पॉलिटिशियंस को वीक बनाइए,
हुआ उल्टा है। पॉलिटिशियंस जो बहुत लिमिटेड लोग हैं वो आपके ऊपर राज कर रहे हैं, जबकि आप पब्लिक में ज्यादा है, आप संख्या में ज्यादा है। आप अपने ग्रुप्स बनाइए, अपने चैनल्स बनाइए, खुद को एजुकेटेड कीजिए और फिर उनको बताइए कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, उनको मजबूर कीजिए। वो उल्टा रहा है, वो आपको मजबूर कर रहे हैं, उल्टी सीधी करके कोई भी मैसेज दे देंगे, कोई भी बात कर देंगे और आप उसके वजह से आग बबूला हो जाते हैं और खून खराबे तक उतर आते हैं। और ये हर छोटी घटना पूरे वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म तक जाती है और सबको पता है कि क्या हालात चल रहे हैं। आप बाहर के इंडस्ट्रियलिस्ट तो छोड़ो, आपका लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट आपके पास रियली आने को तैयार नहीं है। वो समिट में आ रहा है जी, मीटिंग में आ रहा है, वो बातचीत भी कर रहा है, बड़े बड़े स्टेटमेंट्स भी दे रहा है, क्योंकि उनको बुलाया जाता है, उनको कहीं कहीं प्रेशराइज भी कराया जाता है, उनको रिक्वेस्ट की जाती है सर एक बार आप आइए तो सही। तो वो सारा कुछ हो जाता है, पिक्चर्स हो जाती है, भाषण हो जाता है, स्टेटमेंट हो जाता है, पर रियल इन्वेस्टमेंट नहीं के बराबर और उसके बिना ग्रोथ नहीं हो पाएगी। पंजाब की बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से बहुत थोड़े समय में गागर में सागर भरने जैसी बात की है। और दोस्तों मैं भी सोचता हूं कि आप इस विषय के ऊपर विचार कीजिए। डॉक्टर साहब ने जो बातें कही हैं उनका गहन चिंतन कीजिए। पंजाब आगे बढ़े, आगे चले, इंडस्ट्री यहाँ पे प्रफुल्लित हो, हर हाथ को काम मिले, इसके लिए जो भी आप कर सकते हैं कीजिए। सुझाव आप जो भी देना चाहें इस विषय में हमारे कमेंट में जाके दे सकते हैं और हम उनको आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद।